A man must stand erect and not be held erect by others. Marcus Aurelius. And this maxim is the foundation stone of our Institute of Chartered Accountants of India, जो कहता है a chartered accountant should not generally advertise his services to potential clients. Rather, instead of he seeking work, he should provide qualitative services so that the work seeks him. यानी हमारा इंस्टीट्यूट अलग अलग तरीके से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पर प्रतिबंध लगाता है कि वो अपनी सर्विसेज इन जनरल एडवर्टाइज नहीं कर सकता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन जनरल लोगों के पास जाके काम नहीं मांग सकता है। इनफैक्ट देयर आर मल्टीपल रेगुलेशंस इन आवर कोड ऑफ एथिक्स व्हिच रिसेंटली गॉट रिवाइज्ड इन 2019 जो कहता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक्सेप्ट थ्रू सम लिमिटेड मींस व्हिच आर परमिटेड इन द एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस 2008 ही शुड नॉट एडवर्टाइज हिज सर्विसेज। हालांकि जो एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस 2008 में पब्लिश की गई थी उसमें अलाउ किया गया था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लिमिटेड फॉर्म की एडवर्टाइजमेंट दे सकता है प्रिंट और डिजिटल मीडिया में, यानी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और इवन सोशल मीडिया या इंटरनेट पे, जिसे हम आज की तारीख में डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट कह सकते हैं। इन एडवर्टाइजमेंट्स में कुछ कंटेंट आपको मैंडेटरली देना होगा, कुछ आप नहीं दे सकते, कुछ आप ऑप्शनली दे सकते हो। और ऐसे एडवर्टाइजमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अगर आप अपनी सर्विसेज एडवर्टाइज करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर कहां हमने देखा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी न्यूज़पेपर में कभी एक ऐसा ऐड डालेगा जिसमें कहेगा दिवाली धमाका आपके साथ पूरे घर का रिटर्न फ्री, या वैलेंटाइन ऑफर आपके साथ उसका रिटर्न फ्री। यूजुअली व्हाट वी विल फाइंड इज दैट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विल नॉट सीक टू सच फॉर्मेट्स ऑफ पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट ऑफ हिज सर्विसेज। बट ये सोशल मीडिया क्योंकि आज की तारीख में इतना प्रेवलेंट हो चुका है, डेफिनेटली उसके थ्रू हम कुछ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स गार्नर कर सकते हैं। और इस पे एक बड़ा सवाल आता है पर्टिकुलरली फॉर सीएस इन प्रैक्टिस कि क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस सोशल मीडिया में अपना अकाउंट ओपन कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। क्या उस सोशल मीडिया अकाउंट में वो अपनी सीए फर्म वेबसाइट का लिंक दे सकता है? शायद दे सकता है। और इस सोशल मीडिया अकाउंट में क्या वो ये भी बता सकता है कि उसकी सीए फर्म क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, क्या क्या अचीवमेंट्स है उसकी फर्म के, उसके खुद के क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? इन सारी चीजों के ऊपर इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली एक गाइडलाइन पब्लिश करी है, एडवाइजरी ऑन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। This was published by the Ethical Standard Board, which is a non-standing committee of the institute, on 22nd of October 2022. ये वीडियो में ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि क्या आपका सोशल मीडिया पे अकाउंट हो सकता है और उसमें क्या कंटेंट आप डाल सकते हो is what we are going to discuss, so that if you are a chartered accountant in practice or running a firm of chartered accountants in practice, you can very well know what is ethical, what is not ethical. Before we get into this, let me tell you कि कभी आपने इन एथिक्स का ब्रीच किया तो इंस्टीट्यूट आपके अगेंस्ट में एक्शंस ले सकता है अंडर professional and other misconduct defined under Schedule 1 to the Chartered Accountants Act, जिसके अंतर्गत आपके ऊपर 1 लाख रुपए तक की सजा या 3 महीने तक सस्पेंशन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट पीनलाइज करने के फॉर्म में लगाई जा सकती है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस की फर्म का सोशल मीडिया पर अकाउंट हो सकता है। एक सीए अपने आप को सोशल मीडिया में एक अकाउंट ओपन करके वहां पे उस फर्म का पार्टनर या प्रोप्राइटर डिपिक्ट भी कर सकता है। इन दोनों को करने में कोई रिस्ट्रिक्शन, प्रोवाइडेड आप यहां पर अगर अपनी सर्विसेज बताना चाहेंगे, यहां पर आप अपने पार्टनर्स के बारे में बताना चाहेंगे, अपने एम्प्लॉइज के बारे में बताना चाहेंगे, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट की एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइन पब्लिश्ड वे बैक इन 2008 का कंप्लायंस करना होगा। नटशल में गाइडलाइन क्या कहती है? These guidelines primarily tell that if you want to in print or electronic media advertise your services, whether it is on your own social networking website pages or at third party locations, you have to keep in mind that number one, your information has to be honest and truthful. Obvious सी बात है। More importantly, आपका sensational content नहीं हो सकता है, यानी कि आप अपने पेज पे ऐसे ऑफर्स नहीं ला सकते हो, दिवाली धमाका आपके टैक्स ऑडिट के साथ पूरी फैमिली का रिटर्न फ्री, या वैलेंटाइन ऑफर आपके साथ उसका रिटर्न फ्री। You cannot have anything which is sensationalizing, something which is trying to attract consumers. It should be more of an informative information, as in these are the nature of services, these are the kind of assignments we have handled, this is our year of establishment, these are the partners, these are their qualification, this is the kind of employees what we are, these are our contact details and stuff like that. More importantly, वहां पे आपको कंपल्सरली मैंडेटरली आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर या इंडिविजुअल दे रहा है तो इंडिविजुअल का मेंबरशिप नंबर पड़े। आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करके चाहें तो खुद के सोशल media page per whether firm or your own in which you are showing yourself that you are a proprietor or a partner of the firm, you can give these information. Not just this, आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी अपने सोशल मीडिया पेज पे दे सकते हैं। बट इंटरेस्टिंगली जो वेबसाइट गाइडलाइंस इंस्टीट्यूट ने इशू की है उसके अंतर्गत आपका सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक देना परमिटेड नहीं है, whether it is your firm's website or it is your individual proprietorship
ये सारी चीज किसके लिए एप्लीकेबल है? एक सीएन प्रैक्टिस के लिए जिसकी सीए फॉर्म है, या वो अपना खुद का एक सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक लिंक्डइन पे बनाता है जिसमें वो अपने आप को एज अ पार्टनर और अ प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म डिपिक्ट कर। सर ये सब कुछ नहीं, हम तो इंस्टाग्राम पे हमारा पर्सनल अकाउंट बनाना चाहते हैं या लिंक्डइन पे पर्सनल अकाउंट बनाना चाहते हैं जहां पे मैं अपने आप को एज एन एसोसिएट, एज एन पार्टनर, प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म नहीं बता रहा हूं। फिर क्या उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल है? एब्सोल्युटली। आपके पर्सनल अकाउंट पे भी एडवाइजरी में रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए हैं कि वहां पर अगर आप चाहें तो आप अपना पर्सनल अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन फिर फर्म का नेम देना परमिटेड नहीं। एजुकेशनल वीडियोस आप वहां पे जरूर पोस्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आप फर्म का नाम यूज नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट विदाउट फर्म नेम, हाउएवर, यू कैन जस्ट यूज सी एज द प्रीफिक्स। इसमें आप कोई भी वैल्यू एडिंग कंटेंट दे दीजिए जिससे प्रोफेशन की बढ़ाई हो या फिर प्रोफेशन के बारे में लोग जाने या लोगों को उससे एनरिचमेंट मिले, देयर इज नो प्रॉब्लम। रही बात आपकी सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन यूज करने की, आप उसको जुडिशियली यूज करें ताकि इंस्टीट्यूट की डिग्निटी उससे बढ़े, कहीं पर भी कम ना। हालांकि इन सब के अलावा इंस्टीट्यूट ने एक चीज कही है कि आप ध्यान रखना, हमारे पास एक पावर होता है और ये पावर दिया जाता है इंस्टीट्यूट को इन द क्लॉज 2 टू द पार्ट 4 ऑफ द शेड्यूल 1 टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, जिसमें यह कहा जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी हेल्ड गिल्टी फॉर प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट फॉर एनी ऑफ हिज एक्ट्स वेदर रिलेटिंग टू हिज प्रोफेशन और नॉट, इफ दैट एक्ट इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल, जी हाँ उनके ओपिनियन में, ब्रिंग्स डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन और द इंस्टीट्यूट। यानी कि कहीं पर भी अगर आप ये डिग्री डेजिग्नेशंस यूज करके कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो आईसीआई के लिए डेरोगेटरी है, गोइंग अगेंस्ट द आईसीआई और अनबिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अनसब्सटैंशिएटेड और नॉट ऑनेस्ट, नॉट ट्रुथफुल, इंस्टीट्यूट के पास एक्शन लेने का पावर है, फिर वो आपका पर्सनल पेज हो मिसकंडक्ट या प्रोफेशनल पेज, कि आपको वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए दोषी करार दे सकता है, जिस केस में आपके ऊपर एप्लीकेबल इंपोज की जा सकती है। तो नटशेल में ऑल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर रीसेंट एडवाइजरी इज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज बना सकती है। सोशल मीडिया पेज में वेबसाइट का लिंक चलेगा, वेबसाइट में सोशल मीडिया पेज का लिंक नहीं चलेगा। सोशल मीडिया पेज में कंटेंट आप वही दे सकते हो जो परमिटेड है एज पर द एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस 2008। इस कंटेंट में पर्टिकुलरली आपका फर्म मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर देना अनिवार्य है। कोई भी कैची फ्रेज यूज करना, अनसब्सटैंशिएटेड, बिना प्रूफ का कमेंट देना परमिटेड नहीं है। एक और बात, यहां पे आप क्लाइंट का नाम, फीस नहीं दे सकते। एक और बात, अपने टेस्टिमोनियल्स क्लाइंट की अपनी बड़ाई करते हुए या ऐसे कोई भी टेस्टिमोनियल्स नहीं दे सकते हो। कोई रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, अनलेस वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए, आप ऐसे कोई भी रिवॉर्ड्स भी नहीं बता सकते। लेकिन अगर आप अपना पर्सनल पेज ओपन करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। वहां पे फर्म का नाम नहीं आएगा, अपने आप को आप सीए प्रीफिक्स यूज कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखना है लिख सकते हैं। पर ध्यान रखना, कभी भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज कर रहे हैं, सीए यूज कर रहे हैं, तो उसमें नेगेटिव पोर्ट्रेयल ऑफ प्रोफेशन करने से हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में मिसकंडक्ट के एक्शंस इनिशिएट किए जाए। ये रीसेंट एडवाइजरी आपको मदद करेगी कैसे सोशल मीडिया पेजेस आपको बनाने हैं, क्या कंटेंट आप वहां डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो, क्या कंटेंट डालने पे हो सकता है इंस्टीट्यूट आपके अगेंस्ट में एक्शन ले ले अगर लेना चाहिए तो। एंड दिस इज बेसिकली ऑल द कंटेंट व्हिच वी हैड। इसके अलावा इंस्टीट्यूट की कुछ और गाइडलाइंस है, अगर आप बुक्स पब्लिश करना चाहते हैं, आर्टिकल्स प्रेजेंट करना चाहते हैं या यूट्यूब जैसी कोई प्लेटफॉर्म पे वीडियोस डालना चाहते हैं, इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस और एनी अदर पर्टिकुलर क्वेरी you have with respect to the CA ethics, then you can definitely put it in the comment. I'll try to answer to those queries. If that's a really long query and requires a video on it, I'll definitely post a video on that soon with you. Thank you so much.